आइए आपको बताते हैं कि औरंगजेब के आखिरी शब्द क्या थे। अगर आपसे यह पूछा जाए कि इतिहास का सबसे क्रूरतम शासक कौन था, तो आपकी जुबान पर किसका नाम आएगा? और सबसे बड़ी बात, हम उसकी क्रूरता को पीछे छोड़ देते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। जब उसका अंत हुआ तो उसके मुख से एक शब्द निकले थे। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के सबसे क्रूर, बेरहम और आताताई औरंगजेब की दोस्तों। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को अहमदनगर के पास बंगाल में मुगल शिविर में हुई थी। अपनी मौत के समय औरंगजेब की उम्र 79 साल थी और भले ही अपनी पूरी जिंदगी शानो शौकत से रहा, लेकिन उसकी मौत से पहले कुछ साल उसके लिए बहुत ज्यादा कष्टदायी रहे। अंतिम दिनों में औरंगजेब की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वह है अल्लाह से अपनी मौत की गुहार लगा रहा था। उससे दर्द अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अपने मरने से पहले अपने बेटों के लिए खत लिखा था, जिसमें उसने अपनी मौत से पहले क्या सोच रहा था उसके बारे में लिखा था। यह जानते हैं आखिर मरने से पहले इस क्रूर औरंगजेब के अंतिम शब्द क्या थे। औरंगजेब की बढ़ती उम्र के कारण उसके कंधे झुक चुके थे और उसकी दाढ़ी गर्दन से बाहर आ गई थी और उसकी आंखें पूरी धंस चुकी थीं। उसकी एक टांग टूट चुकी थी और उसे खड़े होने के लिए किसी लाठी का सहारा लेना पड़ता था। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह थी, जहां एक तरफ औरंगजेब का शरीर जवाब दे रहा था, पर उसका लड़ने का जोश अब तक कायम था। औरंगजेब लकड़ी की पालकी बनवाई थी, जिस पर बैठकर उसे सैनिक यहां से वहां घुमाते। रोज वह अपनी तलवार को कपड़े से साफ करता और उसे फिर म्यान में रख देता। उससे वह अपने सैनिकों को संदेश देना चाहता था, उसमें लड़ने की क्षमता आप भी बाकी है। औरंगजेब लोगों को पूरी तरह से पागल लगने लगा था और उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता था। मरने से पहले औरंगजेब लोगों से कहता था उसे अल्लाह ने सपने में बताया है, वह 100 साल तक जीवित रहेगा। औरंगजेब के बीमार पड़ने के बाद उसकी सेना के हालात बिगड़ने शुरू हो गए। उन्हें 3 साल तक कोई तनख्वाह नहीं दी गई। ऐसे में मराठों ने उस समय का सबसे ज्यादा फायदा उठाया, जब वे कभी भी आकर उत्पात मचाने लगते। हर दिन मुगल सैनिकों और जानवरों की मौत होने लगी और मुगलों का धन लूट कर ले जाने लगे। छावनी में बहुत ज्यादा बदबू फैली थी, इससे कोई सांस नहीं ले पाता था। मुगलों के हालात इतने खराब हो गए थे, सैन्य छावनी के पास एक गड्ढा खुदवाया था। जब कोई जानवर इंसान मरता तो उसे गड्ढे में फेंक देते, जहां वो सड़ता रहता और उसकी बदबू चारों तरफ फैल जाती। औरंगजेब की मौत के समय मुगलों की इतनी बदतर हालत हो गई थी कि अपने सैनिकों का अंतिम संस्कार तक नहीं कर पा रहे थे। अधिकारियों में केवल भ्रष्टाचार दिखाई देने लगा। वह मरे हुए जानवर और इंसानों को कुत्ते, भेड़िए और गिद्ध खाने लगे। मनुष्य ने लिखा, वहां पर बैठकर मैं खाना तक नहीं खा पा रहा था। चारों तरफ मक्खियां भिनभिना रही थीं और कुछ मेरे मुंह में जा रही थी। बीमारियां, सूखा, अकाल, पैसों की कमी और मराठों की फौज के दहशत के कारण मुगल शासक और सेना दोनों ही नर्क की यातना झेल रहे थे। 25 साल तक मुगल सेना छावनी में छिपे रहे, जहां सैनिकों के बच्चे वही पैदा हुए और बढ़े हुए। उधर औरंगजेब ने मराठों के सामने शांति प्रस्ताव रखा था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया और हिंदुस्तान में केवल मराठों का अधिकार था और मुगलों की हालत काफी खराब हो रही थी। मुगल सल्तनत के खिलाफ हर कोई बगावत पर उतर आया था। इतना सब होने के बाद औरंगजेब झुकने को तैयार नहीं था। उसने खुद को जिंदा पीर तक घोषित कर दिया था और अपने लोगों से कहता, अल्लाह जल्दी कोई चमत्कार करेगा। औरंगजेब कई दिनों तक खाना नहीं खाता और जमीन पर माथा रखकर बैठ जाता। उसे ऐसे बैठा देखकर उसकी बीवी को लगा जैसे वह मर गया हो। उसने औरंगजेब को हिलाया तो उसने आंखें खोलीं और अपनी बीवी पर चिल्लाने लगा। एक बार औरंगजेब के पोते ने अपने बेटे को उसके पास लाया और उसका नाम रखने को कहा। इस पर औरंगजेब ने कहा था, इसका नाम तू रख दे, मैं इसके बच्चे का नाम रखूंगा क्योंकि मैं काफी सालों तक जीवित रहूंगा। लेकिन आखिर में औरंगजेब समझ गया अब उसका बचना नामुमकिन है और उसने खुद अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी करने में जुट गया। औरंगजेब के पास अपना उसका कोई नहीं था और आखिरी दिनों में बहुत ज्यादा अकेला रहा और उसने अपने जिन भाइयों परिजनों का कत्ल किया था, उनकी चीखें उसके कानों में गूंजने लगीं। अब पूरी तरह प्रांत और पश्चाताप से जल रहा था।
उस पर छत्रपति शिवाजी महाराज याद आने लगे, जिन्हें उसने आगरा से जिंदा छोड़ जाने का मौका दिया था। इस गलती को अपनी सबसे बड़ी गलती मानकर खुद को कोसने लगा। वह कहता, अगर मेरी भी एक संतान उस शिवाजी के जैसे होते तो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी होती। अपने दोनों बेटों को औरंगजेब ने खत में अपनी भावनाओं का जिक्र किया। उसने खुद को काफी अकेला बताया। उसने कहा, मुझे कई दिनों से तेज बुखार था, अब मैं ठीक हूं, फिर भी शरीर टूटा हुआ लगता है। मैंने पूरी जिंदगी में क्या हासिल किया, अब तक समझ नहीं पाया हूं। मैं अपने जीवन व्यर्थ समझने लगा। उसने कहा, मेरा अल्लाह मेरे दिल में था और मैंने सत्ता के लिए न जाने कितनी बेकसूर लोगों का खून बहाया है। मैं जन्नत में जाऊं या जहन्नुम में सड़ना पड़ेगा, यह अल्लाह ही जानता है। औरंगजेब ने अपना आखिरी इच्छा पत्र बनवाकर मौलवी हमीदुद्दीन को सौंप दिया। इस पत्र में औरंगजेब ने खुद को दफनाने का जिक्र करते हुए लिखा था, मुझे बेहद सादगी से दफनाना। मैं इतना पापी हूं कि मेरे पत्थर पर कोई नाम नहीं लिखा हो, न ही वहां कोई छत बनाना और न ही मेरी कोई जीवनी लिखना। 3 मार्च 1707 को दोपहर के समय औरंगजेब की मौत हो गई। मरने से पहले उसने सभी आला अधिकारी को बुलाकर उन्हें आगे क्या करना है समझा दिया था। आखिरी कुछ घंटों में औरंगजेब अकेला रहना चाहता था और इसीलिए उसे अकेला छोड़ दिया गया और अपनी मौत से पहले कुछ शब्द गुनगुनाने लगा। यह शब्द थे, आजमा फसाद बाक, यानी मैं जल्द ही मरने वाला हूं और मेरे मरने के बाद मेरे पीछे हाहाकार मचने वाला है। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।